हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस समय निफ्टी की जो 50 कंपनीज हैं, क्या शुरू से सेम कंपनीज थी? क्या इस पूरी लिस्ट में से आज की डेट में क्या सिर्फ एक दो तीन कंपनीज ऐसी रही हैं जो चेंज हुई हैं, या फिर बहुत सारी कंपनीज चेंज हो चुकी हैं? दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में से देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10 कंपनीज ओनली, मे बी 11-12 के आसपास रही होंगी। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मल्टीपल डेटा सोर्सेज के थ्रू ये इंफॉर्मेशन पता लगेगी, लेकिन 10-11 से ज्यादा नहीं है। 10-11 के आसपास कंपनीज ही ऐसी हैं जो लगातार निफ्टी का पार्ट बनी हुई है। इसका मतलब जो बाकी 40 कंपनीज हैं वो आती जाती रही हैं, कभी आई होंगी, कभी गई होंगी, कभी वापस आई होंगी। अब दोस्तों, जब ये आई थी तो क्या ये निफ्टी 50 का पार्ट नहीं थी? ऑफ कोर्स। तो क्या ये मिड कैप से भी आ सकती हैं? यस। तो क्या ये स्मॉल कैप से भी ऊपर चढ़ चढ़ के आ सकती हैं? एब्सोल्युटली यस। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, निफ्टी 50 की लिस्ट में कौन सी कंपनीज के आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं? ऑफ कोर्स जो अगली 50 कंपनीज हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में से। एंड दोस्तों, लेट मी टेल यू वन थिंग, जब कभी भी कोई कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट बनती है, अब आप सोचिए, देयर आर सो मेनी इंडेक्स फंड्स। इन सभी इंडेक्स फंड्स का मैंडेट होता है कि उनको इंडेक्स को रेप्लिकेट करना होता है। अब हाइपोथेटिकली मान लेते कोई कंपनी एबीसी है, वो अभी तक निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट थी, अब वो निफ्टी 50 का पार्ट बन रही है। इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा चंक जो है, जो निफ्टी 50 को ट्रैक करता है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स, ये सभी लोग इस कंपनी एबीसी को परचेज करेंगे और इस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। तो निफ्टी 50 में जब कोई कंपनी आती है, वो कंपनी का स्टॉक प्राइस में आपको एक बड़ा अपसाइड, एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि निफ्टी की नेक्स्ट 50 में से कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो निफ्टी 50 का पार्ट बन सकती है? क्या हम ये बात पहले से पता कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। दोस्तों, कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जिससे आप अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग करेक्ट इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कि ये कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 से निकलकर निफ्टी 50 में जा सकती है। दोस्तों, अगर ये अच्छी क्वालिटी की कंपनी होगी तो इसके निफ्टी 50 में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसे पता किया जाए कि अगली कंपनी कौन सी होगी? कैसे पता किया जाए कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 से निकलकर निफ्टी 50 में एंटर कर सकती हैं? दोस्तों, क्या इसके लिए कोई क्राइटेरिया है? यस। हम प्रिसाइजली तो नहीं बता सकते कि यही वाली कंपनीज होंगी, लेकिन जो कंपनीज फाइनेंशियली सॉलिड होंगी, जो कंपनीज लगातार ग्रो कर रही होंगी, चांसेस आर वेरी हाई कि वही कंपनी आपकी निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी, क्योंकि निफ्टी 50 इज अ फ्री फ्लोट मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स। इसका मतलब यह है कि जिस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा होगी वो निफ्टी 50 का पार्ट बन जाएगी। फ्री फ्लोट मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है फ्री फ्लोट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस कैसे बढ़ता है? कंपनी की क्वालिटी से बढ़ता है। तो अगर कंपनी की क्वालिटी इंप्रूव होगी, कंपनी की क्वालिटी इंक्रीज करेगी, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ इंक्रीज करेगी, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होगा, तो ऐसे केस में इस कंपनी के निफ्टी 50 का पार्ट बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि निफ्टी की नेक्स्ट 50 में से ऐसे कौन से क्राइटेरिया लगाए जाएं जिससे हम ये पता कर पाए कि ये अगला मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, या फिर ये अगली ऐसी कंपनी बन सकती है जो निफ्टी 50 का पार्ट बनने वाली है। तो दोस्तों, आइए यहां पर हम चलेंगे धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे। धन का जो इनबिल्ट स्क्रीनर है, वहां पर चल के हम देखेंगे कौन कौन से क्राइटेरिया ऐड करके आप अपने लिए ऐसी अच्छी कंपनीज ढूंढ सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि हिस्टोरिकली इन कंपनीज ने कैसा रिटर्न प्रोवाइड किया है। हम ऑल्दो हमारा जो क्राइटेरिया है वो प्राइसेस के ऊपर नहीं लगेगा, लेकिन प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट आपको ऑलरेडी जो हो चुका होगा वो दिख रहा होगा। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियली साउंड कंपनीज के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं धन के स्क्रीनर पे, विच इज scanex.trade, और ये हमने ओपन कर लिया है धन का स्क्रीनर। यहां पर मैं चलता हूं क्रिएट पे। मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जो निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 की तरफ जा सकती हैं, मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 की सबसे सॉलिड कंपनीज कौन सी हैं वो मुझे पता करना है। तो दोस्तों, यहां पर मैं चलता हूं इंडेक्स पे। सबसे पहले मुझे चाहिए निफ्टी की नेक्स्ट 50 कंपनीज। ऑफ कोर्स इसमें मुझे मिल जाएंगी टोटल 50 कंपनीज। तो ये है निफ्टी की नेक्स्ट 50 वाली 50 कंपनीज, जिसमें आपको LIC से लेकर अडानी ग्रीन एनर्जी, वेदांता, ह्यूंडई मोटर्स, ये सारी कंपनीज यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ये कंपनी ग्रोइंग होनी चाहिए, तभी तो वो ग्रो कर पाएंगी, तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगी। तो यहां पर मैं एक पहला फिल्टर ऐड कर देता हूं। मुझे चाहिए रेवेन्यू ग्रोथ परसेंट। पिछले 5 साल में इन कंपनीज का रेवेन्यू लगातार बड़ा होना चाहिए। तो ये रहा रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज। कुछ कुछ कंपनीज का रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली कम भी हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए ऐसी कंपनीज जिनका रेवेन्यू 15% से हर साल लगातार ग्रो कर रहा है। दोस्तों, अब मेरे सामने बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 13 कंपनीज। सिर्फ और सिर्फ 13 कंपनीज ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू लगातार इन्फ्लेशन को बीट करता जा रहा है। इसका मतलब निफ्टी की जो नेक्स्ट की 50 कंपनीज आप होल्ड कर रहे थे वो कुछ ज्यादा काम की नहीं थी शायद। आई एम नॉट वेरी श्योर, ना ही मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपको यही वाली कंपनीज परचेज करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आपके पास अगर एक बास्केट दे रखा है तो उसमें से अच्छी कंपनीज कैसे निकाल सकते हैं, और वो कंपनीज
प्रिसाइजली जो निफ्टी 50 का पार्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है जिनकी। तो दोस्तों यहां पर अब इनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट तो अच्छा है, लेकिन क्या कहीं ये हाई डेट पे तो ग्रो नहीं कर रही हैं? क्योंकि अगर ये हाई डेट पे ग्रो करेंगी तो इनका स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल होने की वजह से इनका उस निफ्टी 50 की मार्केट कैप के बेंचमार्क को फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट क्रैश करेगी, जैसे ही मार्केट करेक्ट करेगी, इनके स्टॉक प्राइसेस शार्पली गिर जाएंगे। इसीलिए हम जो अगला क्राइटेरिया डालते हैं वो डालते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो का। दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी वेरी हाई, तो मैं यहां पर कर लेता हूं कि डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो डाल दी है। ये सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी डेट टू इक्विटी रेशियो रिलेटिवली लो है। अब हाँ, डेट टू इक्विटी रेशियो का बहुत ज्यादा रेलेवेंस बैंक्स के लिए नहीं होता है, तो मैं यहां पर कैनरा बैंक और बजाज होल्डिंग्स को अपनी लिस्ट से एनीवेज बाहर कर दूंगा, जो मैं मैन्युअली नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसको ट्रैक नहीं कर रहा। अब दोस्तों ये सारी कंपनीज में से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने शेयर होल्डर और अपने क्रेडिटर्स के लिए रिटर्न भी जनरेट कर पा रही हैं? तो उसके लिए मैं चलता हूं एड फिल्टर पे और मैं यहां पर डाल देता हूं आरओसी का ग्रोथ परसेंटेज। कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो पिछले 5 साल से अपने क्रेडिटर्स और अपने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं? तो मैं यहां पर एक बेसिक सा नंबर डाल देता हूं। ऑल्दो मुझे नंबर ज्यादा चाहिए, मुझे नंबर ये बड़ा चाहिए, लेकिन मैं स्टिल एक बेसिक सा नंबर यहां पर डाल देता हूं कि कम से कम 5% से तो आरओसी ग्रो होना चाहिए। और यहां पर आप नोटिस करेंगे मेरे सामने बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनीज। अब इनमें से कोई भी कंपनी उठा के हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एवेन्यू सुपरमार्ट हो गया, सोलार इंडस्ट्री हो गया, अडानी पावर हो गया। दोस्तों ये रहा अडानी पावर का स्टॉक, और आप वीकली चार्ट देखेंगे तो यहां पर इसने आपको शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं। यहां पर दोस्तों हम डीमार्ट को भी देखते हैं, जो पिछले कुछ टाइम से बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें यहां पर आपको प्राइसेस में कोई बहुत बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है। लिस्टिंग से लेकर अभी तक ये आपको अप्रोक्सीमेटली 713% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। कितने हफ्तों के अंदर? अप्रोक्सीमेटली 445 हफ्तों के अंदर, मतलब 3100 दिनों के अंदर, ऑलमोस्ट 7-8 साल के अंदर आपको ये 700% का रिटर्न प्रोवाइड कर चुका है, जिसमें से पिछले 3 साल तो टोटल वेस्ट हुए हैं। अगर हम यहां से देखते तो अप्रोक्सीमेटली 1600 दिन, मतलब 5 सालों के अंदर इसने 650% के आसपास का रिटर्न आपको दे दिया था। स्टॉक फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। मेरी यहां पर रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक को बाय या सेल करने की, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर अच्छे क्राइटेरिया से कंपनी चूज करी जाए तो मोस्टली अच्छी क्वालिटी की कंपनीज ही आपको यहां पर मिलती हैं। इनमें से एक एग्जांपल हम सोलार इंडस्ट्री का देख लेते हैं। तो ये रहा सोलार इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस। यहां पर देखिए ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आई एम नॉट सरप्राइज, देखिए इस तरीके का चार्ट आपको डीमार्ट में दिख रहा है। तो कुछ कंपनीज लॉन्ग टर्म में जाके कंसोलिडेट करती हैं, लेकिन उसके बाद एक बड़ा मूव दिखाने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने क्राइटेरिया ऐड किया है। आपके लिए कंपनीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये क्राइटेरिया। तो सबसे पहली चीज मैंने यहां पर सिलेक्ट करी, तो मैंने इंडेक्स सिलेक्ट किया निफ्टी नेक्स्ट 50। इनमें से कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो पिछले 5 साल से लगातार ग्रो कर रही है, कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो बिना उधार के ग्रो कर रही हैं, और कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो अपने शेयर होल्डर और अपने क्रेडिटर्स के लिए रिटर्न भी जनरेट कर पा रही हैं। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी ही लॉन्ग टर्म के अंदर मल्टीबैगर बन सकती है। हमें यहां पर स्टॉक मार्केट में जुआ नहीं खेलना है, हमें यहां पर अपनी प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज करना है। द स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ सर्टेनिटी, द स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। आप जितना प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में करेंगे आप उतना प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। दोस्तों मैं ये स्क्रीनर आपके लिए सेव कर रहा हूं, मैं सेव पे क्लिक करता हूं और यहां पर मैं टाइप कर देता हूं शाइनिंग स्टार्स ऑफ नेक्स्ट 50। अगर आपको ये स्क्रीनर चाहिए तो यही कीवर्ड आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा। वी विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस एंटायर स्क्रीनर विद यू। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। ये स्क्रीनर आपके पास रहेगा, आप इसके थ्रू अपने लिए अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.